गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच जम्मू कश्मीर में देर रात बड़ी घटना सामने आई। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की उनके घर में ही केचप की बोतल से गला रेतकर हत्या कर दी गई। वो घर में लहूलुहान हालत में पाए गए थे। घटना के बाद से उनका नौकर फरार था। पुलिस को उसी पर शक है। डीजी जेल की हत्या के बाद से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। इस शख्स को पकड़ भी लिया गया है। इसकी एक डायरी भी बरामद हुई है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में था। ऐसी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी से भी इनकार नहीं किया जा रहा था। अभी भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। क्राइम ब्रांच के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। घटना की जांच की जा रही है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने भी हत्या की जिम्मेदारी ले ली और उसके बाद पूरा मामला गर्मा गया। हालांकि देखा गया है आतंकी संगठन गाये बगाए जब कोई ऐसी घटना होती है जिसका इंपैक्ट हो सकता है, तुरंत उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने दहशत फैलाने का एक काम किया है। हालांकि इस एंगल से अभी जांच पड़ताल चल रही है। इसके बारे में खुलकर जानकारियां सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि नौकर पर बड़ा भरोसा था डीजी जेल का, और वो काफ़ी यासिर नाम है इस नौकर का, और काफ़ी समय से उनके साथ में जुड़ा हुआ था। लिहाजा अभी ऐसे में कहना मुश्किल है कि मामला क्या है। बहरहाल इसकी जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हेमंत लोहिया के घर कुछ काम चल रहा था, जिसके कारण वो जम्मू में अपने दोस्त राजीव खजूरिया के घर परिवार के साथ रह रहे थे। यहीं पर उनकी हत्या की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमंत लोहिया को 2 महीने पहले ही इस पद पर नियुक्ति मिली थी। वो मूल रूप से असम के निवासी थे। पुलिस ने हत्या के बाद फरार हुए नौकर की तलाश की और उसके बाद में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। डीजीपी हेमंत कुमार लोहिया की हत्या बेहद बेरहमी से की गई। हत्यारे ने न सिर्फ डीजीपी का गला रेता बल्कि कांच की टूटी बोतल से पेट और बाजू पर कई वार किए। मौके पर डीजीपी के लहूलुहान शव से पेट की आंतें तक बाहर निकली हुई मिली हैं। हत्यारा यहीं नहीं रुका, उसने शरीर पर केरोसिन छिड़ककर लाश को जलाने की कोशिश भी की। डीजीपी के सिर पर तकिया और कपड़े डालकर ऊपर से आग लगा दी गई थी ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। शहर के उदयवाला में डीजीपी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या किए जाने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इस वारदात के बाद जिसने भी सुना वो मौके पर पहुंचा। हत्या को लेकर पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले में जांच शुरू हुई। सोमवार की रात को डीजीपी जेल हेमंत कुमार लोहिया की उदयवाला में हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। इस वारदात की सूचना जैसे जैसे लोगों को मिली, मौके पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते चले गए। हर कोई इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहता था और एक दूसरे से इस बाबत बात करने लगे। मौके पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। इधर पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। लोगों को यह भी एहसास हो रहा था कि इन दिनों गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर हैं और मंगलवार को उनकी राजौरी में रैली होना है। इस दौरान इस घटना का होना और ज्यादा गंभीर हो गया। दरअसल क्या आतंकवादी एक्टिव हैं? क्या आतंकी संगठन ने जिस तरह से जिम्मेदारी ली है, किसी आतंकी संगठन ने ये पूरी प्लानिंग के तहत डीजी जेल को मारा है? ये कुछ बड़े सवाल थे, क्योंकि पद भी बड़ा था, व्यक्ति भी बड़े थे, और जिसने हत्या की वो उसके साथ में जुड़े हुए कई ऐसी बातें थी जिनको लेकर लोगों ने कयासों के बाजार गर्म कर दिए। और साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा है। घटना के बाद डीजीपी के दोस्त संजीव खजूरिया ने बताया कि विचलित कर देने वाली वारदात के बारे में सूचना देने के लिए उन्होंने सबसे पहले एडीजीपी मुकेश सिंह को फोन लगाया। कॉल कट हो गई तो एडीजीपी ने मैसेज भेजकर व्यस्त होने की बात कही। इसके बाद संजीव खजूरिया ने मैसेज भेजकर घटना की सूचना दी, जिसके बाद एडीजीपी ने फोन कर पूरी जानकारी ली और पीसीआर से टीम मौके पर भेजी। देर रात एडीजीपी मुकेश सिंह, एडीजीपी आलोक कुमार, डीआईजी विवेक गुप्ता समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डीजीपी जेल विभाग हेमंत कुमार लोहिया 3 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर में डेपुटेशन से लौटकर आए थे। हालांकि उनको सितंबर 2023 में वापस आना था। सूत्रों का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी की रेस में भी सबसे आगे चल रहे थे, इसलिए उनको 1 साल पहले ही डेपुटेशन से वापस बुलाया गया। जांच का एक पहलू यह भी है, सूत्रों का कहना है कि डीजीपी लोहिया की हत्या करने वाला हेल्पर यासिर पहले भी कई पुलिस अफसरों के साथ काम कर चुका है। हेमंत कुमार लोहिया 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो असम के रहने वाले थे। जम्मू से डेपुटेशन पर जाने से पहले वो पुलिस मुख्यालय में आईजी टेक्निकल भी थे। डेपुटेशन से लौटने के बाद उनको होमगार्ड सिविल डिफेंस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। अभी 1.5 महीना पहले ही उन्हें जेल विभाग का डीजीपी बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में डीजीपी के पद का इतिहास रहा है कि कोई भी
भी जेल विभाग का डीजीपी रहा, उसे डीजीपी बनाया गया है। ऐसे में तय माना जा रहा था कि लोहिया ही अगले डीजीपी बनने वाले हैं। इसमें पूर्व के डीजीपी दिलबाग सिंह, एसपी वैद, एसके मिश्रा, के राजेंद्रा, ये जितने डीजी जेल थे बाद में डीजीपी बने। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में तैनात आईपीएस अफसरों में वरिष्ठता के मामले में लोहिया 7वें नंबर पर थे। उनके आगे आईपीएस एसएम सहाय, दिलबाग सिंह, लाल तेंदु मोहंती, बी श्रीनिवास, आरान स्वेन, के चौधरी के नाम भी हैं। सूत्रों का कहना है कि जिस नौकर यासिर ने लोहिया की हत्या की वो कुछ दिन पहले ही श्रीनगर से जम्मू लौटा था, क्योंकि दरबार मूव के साथ लोहिया भी श्रीनगर चले गए थे। यहाँ यासिर उनके साथ हेल्पर के तौर पर काम करता था। कुछ दिन पहले जब लोहिया जम्मू आए तो यासिर भी उनके साथ जम्मू वापस आ गया था। यासिर बहुत लंबे समय से लोहिया के साथ जुड़ा हुआ था, उनका बड़ा विश्वास यासिर पर था, लेकिन बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है लोहिया की। शक पूरी तरह से यासिर पर है। हालांकि आतंकी संगठन भी इसकी जिम्मेदारी लेते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। सबसे बड़ा एंगल ये आ रहा है कि यासिर अब विक्षिप्त बताया जा रहा है, लेकिन ये और सवाल को इसलिए गहरा देता है क्योंकि एक नहीं, इससे पहले भी जैसा हमने आपको बताया कई पुलिस अधिकारियों के साथ ये शख्स काम कर चुका है और इस तरह का किसी को संदेह नहीं हुआ। खुद लोहिया का उस पर बड़ा भरोसा था। उसकी एक डायरी मिलने की बात भी कही जा रही है जिसमें बड़ी डिप्रेसिंग बातें उसने लिखी हैं। उसने ये बताया है कि वो किस तरीके से परेशान चल रहा है। तो क्या साइलेंटली वो एक डिप्रेशन का शिकार था जिसका एहसास किसी को भी नहीं हो पाया, जो जिन भी घरों में वो काम कर रहा था, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश हो सकती है, कहना बड़ा मुश्किल है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।